फ्रेंड्स, आज हम एक सिंगल स्विच की मदद से एक होल्डर को और इसके साथ एक सॉकेट को कंट्रोल करने का तरीका सीखेंगे। इस मकसद के लिए मैंने इस स्विच बोर्ड की प्लेट के ऊपर एक सॉकेट को और लैंप होल्डर को इस अंदाज से लगाया है कि जो स्विच है इनके मिडल में आ रहा है। तो इसके ऊपर जो स्विच लगा है ये एक 2 वे स्विच है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके कनेक्शन डायग्राम दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इसके कनेक्शन करके इस पर एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करेंगे। तो ये मेरे पास एक सॉकेट, 2 वे स्विच और होल्डर लगा हुआ है। तो कनेक्शन हमारे इस अंदाज से होंगे। जो हमारा सप्लाई लाइन का फेज़ है वो सबसे पहले जाता है 2 वे स्विच के मिडल वाले पॉइंट के ऊपर, और इसके बाद जो हमारा जो 2 पॉइंट बचते हैं 2 वे स्विच के, उसमें ऊपर वाले पॉइंट के साथ हमने होल्डर को कनेक्ट कर दिया है और नीचे वाले पॉइंट के साथ हमने जो सॉकेट है उसको कनेक्ट कर दिया है। और जो बाकी 2 पॉइंट बचते हैं होल्डर के और सॉकेट के, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करके सप्लाई लाइन के न्यूट्रल के साथ जोड़ देंगे। तो अब मैं आपको इसके कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो कनेक्शन के लिए मैंने ये कुछ वायर्स ली हैं। तो सबसे पहले हम अपने कनेक्शन स्टार्ट करेंगे इस रेड वायर से। ये जो हमारा सप्लाई लाइन का फेज़ आ रहा है जो रेड वायर में आएगा, इसको लगाएंगे हम 2 वे स्विच के मिडल वाले पॉइंट के साथ। तो ये मैंने मिडल वाले पॉइंट के साथ एक रेड वायर को लगा दिया है। इसके बाद इसके ऊपर जो स्विच का ऊपर वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसके साथ हम लगा देंगे जो हमारा होल्डर है उसके ऊपर वाले पॉइंट को, यानी यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे। अब 2 वे स्विच का जो नीचे वाला पॉइंट है इसके साथ हम लगाएंगे अपनी सॉकेट का ऊपर वाला पॉइंट, यानी इससे हम ऊपर वाले पॉइंट पे कनेक्शन करेंगे। तो इस तरीके से हमारे कनेक्शन तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद न्यूट्रल पॉइंट के कनेक्शन है वो रह गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो होल्डर का नीचे वाला पॉइंट है इसको और सॉकेट का जो नीचे वाला पॉइंट है इन दोनों को आपस में मिलाएंगे एक वायर के ज़रिए। तो मैंने एक वायर ली है, इसको मैंने सेंटर से ब्रेक किया इस तरह से, और ये जो इंसुलेशन जहाँ से मैंने इसकी कट की है वहाँ पे इसको लगा दूंगा इस तरीके से। और जो इसका दूसरा पॉइंट है इसको लगा देंगे हम होल्डर के अंदर। तो इस तरीके से देखें हमारे जो तमाम कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारे पास सप्लाई लाइन का जो न्यूट्रल है यहाँ पे लगाएंगे और जो फेज़ है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो इस सर्किट को टेस्ट करने के लिए मैंने एक ये लैंप लिया है, इसको मैं होल्डर में लगा दूँगा। इसके बाद हम इसके जो 2 पॉइंट्स हैं, ये रेड वाली वायर पे हम सप्लाई लाइन का फेज़ अटैच करेंगे और ब्लैक वाली पे हम न्यूट्रल अटैच करेंगे। तो सर्किट को सप्लाई देने के लिए मैंने 2 ये लीड्स ली हैं। ये जो रेड वाली वायर है इसको मैं लगाऊंगा इस रेड वाली लीड के साथ इस तरह। जो ब्लैक वाली हमारे पास जो लीड है इसको मैं लगाऊंगा हमारा जो इस स्विच बोर्ड का जो न्यूट्रल पॉइंट है इसके साथ। अब इन दोनों को सेपरेट करके हम इसकी सप्लाई को ऑन करते हैं। सप्लाई हमारी ऑन है। अब हम इस स्विच को ऊपर वाले पॉइंट पे इस तरह शिफ्ट करेंगे इस तरह से, तो हमारा जो लैंप है ऑन हो जाएगा। और जब हम इसको नीचे करेंगे तो हमारा लैंप ऑफ हो जाएगा और जो सॉकेट है वो ऑन हो जाएगा। एक बात आप याद रखें कि एक वक्त में आप एक ही चीज़ को चला सकते हैं, या आप इससे लैंप चला सकेंगे या आप इससे सॉकेट चला सकेंगे। अगर आप उसके कनेक्शन इस तरह से करना चाहते हैं कि जब स्विच को नीचे करूं तो ये हमारा लैंप चले और जब स्विच को ऊपर करूं तो फिर सॉकेट चले, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये जो 2 वे स्विच के कनेक्शन है वो इस तरह कर देने हैं कि ये जो हमारा ऊपर वाला पॉइंट था इसको हम लगा देंगे सॉकेट के साथ, जो नीचे वाला पॉइंट था ये लगा देंगे हम होल्डर के साथ। तो इस तरह क्या होगा, जब स्विच को हम नीचे करेंगे तो ये जो कनेक्शन है इसके साथ बन जाएगा, हमारा लैंप ऑन हो जाएगा, और जब हम स्विच को ऊपर करेंगे तो इसके साथ सॉकेट जलेगा। बहुत ही सिंपल है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो इसके अलावा मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ सॉकेट को, सॉकेट चल रहा है कि नहीं चल रहा इस तरह से। तो जब हम इस स्विच को ऊपर प्रेस करेंगे तो हमारा जो लैंप है वो ऑन हो जाएगा इस तरह, और जब नीचे प्रेस करेंगे तो लैंप ऑफ हो जाएगा और जो अडाप्टर है वो ऑन हो जाएगा। ये देखें, तो हमारे ये कनेक्शन बिल्कुल सही तरह से चल रहे हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको किसी और सर्किट की ज़रूरत है तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो उसकी मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा इंशाल्लाह। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ जो बेल आइकन का बटन है वो भी दबा दें, ताकि जो ही कोई नई वीडियो लेके आऊँ आपके लिए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।